तो आज हम लोग बात करेंगे मूल आनुवंशिक सिद्धांत। मूल आनुवंशिक सिद्धांत यानी बेसिक जेनेटिक प्रिंसिपल। मूल आनुवंशिक सिद्धांत को इंग्लिश में क्या कहते हैं? बेसिक जेनेटिक प्रिंसिपल। इसमें जो है मनोविज्ञान में इसका क्या रोल है, क्या भूमिका है, इसको हम लोग समझते हैं कि इसका अध्ययन क्यों किया जाता है। मनोविज्ञान में क्या होते हैं? ग्रैंड फादर, ठीक है, यानी ग्रैंड मदर या फादर, ग्रैंड मदर या फादर, इनके जो चाइल्ड होंगे वे होंगे मदर या फादर, और इनके जो चाइल्ड होंगे वे होंगे चाइल्ड। ठीक है, ठीक। तो इनका जो जनरेशन है, मतलब माता पिता जैसे हैं, उनका जो बच्चा है क्या वो ऐसा ही है, उससे अधिक है या कम है, और उसका जो बच्चा है उसका अधिक है या कम है। कहने का तात्पर्य है कि माता पिता का जो प्रभाव है, जैसे माता पिता ना बहुत अच्छे डांसर है, तो क्या उनके बच्चा में भी डांस का प्रभाव देखा जाता है? हो सकता है कि उनके बच्चा में न देखा जाए, उनके बच्चा में फिर माता पिता जो है देखते हैं कि अरे ये तो दादा वाला पाने लिया है, मतलब दादाजी डांस करते तो मेरा भी जो बेटा है वो भी डांस कर रहा है, ये सोच रहे हैं। इनमें प्रभाव नहीं पड़ा माता पिता का, लेकिन इनमें पड़ा। तो इसी को कहते हैं जीनेटिक। क्या कहते हैं? जीनेटिक। इसी का अध्ययन जो है मनोविज्ञान में किया जाता है। तो इसको हम लोग समझेंगे कि इसका अध्ययन कैसे किया जाता है, किस प्रकार से होता है, क्या प्रभाव पड़ता है। ठीक है, इसको हम लोग देखेंगे। तो ये जो प्रभाव पड़ता है ये किस रूप में पड़ता है? तो ये जो है मानसिक पड़ता है। कैसा पड़ता है प्रभाव? मानसिक रूप से, ठीक है, या संगठनात्मक रूप से, यानी फिजिकल मेंटल और फिजिकल संगठनात्मक। ठीक है, शारीरिक मानसिक या शारीरिक संगठनात्मक रूप से जो है इसका प्रभाव पड़ता है किसी बच्चे के ऊपर जेनेटिक में, और इसी का अध्ययन किया जाता है कि इसका प्रभाव कैसे पड़ता है, क्या पड़ता है, किस तरह से पड़ता है, इसका अध्ययन किया जाता है। तो इसी को कहते हैं आनुवंशिक, ठीक है, यानी जेनेटिक। तो होता क्या है कि मेल और फीमेल मेल और फीमेल में जो होता है, जो गुणों की संख्या होती है, गुणसूत्र की जो संख्या होती है, क्रोमोसोम की संख्या जो होती है, ठीक है, क्रोमोसोम की जो संख्या होती है, जो गुणसूत्र की जो संख्या होती है, ठीक है, सभी कोष में यानी सभी सेल में, मनुष्य के जो सेल होते हैं सभी सेल में, उनमें होती है 46। कितना होता है? 46। पर पेयर कितना हो गया? ये पेयर यानी जोड़ा हो गया 23। यानी किसी मनुष्य में यानी मानव में, चाहे मेल हो या फीमेल में, जो गुणसूत्र की जो संख्या होती है वह होती है 46। क्लियर हो गया? अब ये पेयर कितना हो गया? 23। ये हम मनुष्य के बारे में बता रहे हैं। पर मेल का और फीमेल का जो जनन अंग होता है, कौन अंग? जनन अंग, ठीक है, कौन अंग? जनन अंग। मेल और फीमेल का जो जनन अंग होता है उसमें जो क्रोमोसोम की संख्या होती है वे होती है 23। वहां तो हम बता रहे थे क्रोमोसोम की जो संख्या होती है 46 होती है, लेकिन हम यहाँ बता रहे हैं कि जो जनन अंग होता है मेल या फीमेल का, ठीक है, उसमें क्रोमोसोम की संख्या कितनी होती है? 23। अब ये दोनों का ना मिल जाएगा, मेल और फीमेल का, तब बच्चा पैदा होगा, और उसमें कितना गुणसूत्र हो जाएगा? टोटल 46। ठीक। अब सवाल होता है कि 46 में
किसमें? 46 में जो है क्या है, तो 22 जोड़ा, यानी इसमें टोटल कितना जोड़ा हो गया? 23 जोड़ा हो गया। अब 23 जोड़ा में से जो है 22 जोड़ा प्लस एक जोड़ा, यानी एक पेयर। कहने का मतलब 22 जोड़ा जो गुणसूत्र होता है मेल और फीमेल का, मेल और फीमेल का दोनों का मिला के कितना हो गया? 46 हो गया। ठीक, ये 46 हो गया। हाँ, 46 हो गया। आज जोड़ा में अगर पेयर में बदल देते हैं तो कितना हो गया? ये पेयर में बदल दिया तो 23 हो गया। अब ये 23 जो पेयर हो गया तो उसमें से 22 पेयर ना दोनों का मिलता है, यानी 22 इसका सेम है। क्या है? सेम। इस सेम को यानी मेल और फीमेल का जो क्रोमोसोम मिलता है उसकी संख्या 1 से लेकर 22 है। कितना है? 1 से लेकर 22। तो इसको क्या कहते हैं? तो इसको कहते हैं ऑटोसोम। क्या कहते हैं इसको? ऑटोसोम इसको। ठीक है, यानी 1 से लेकर जो संख्या हो जाती है 22 तक गुणसूत्र की यानी क्रोमोसोम की, इसको कहते हैं ऑटोसोम। अब सवाल होता है कि 1 से लेकर 22 हो गया यानी 22 तक हो गया, लेकिन एक और जो होता है इसका क्या कीजिएगा आप? तो एक पेयर जो होता है या तो इसमें XX होगा या तो XY होगा। इसमें 23वां जोड़ा में जोड़ा तो दो का होता है, तो एगो ये, यानी एगो XX होगा और दूसरा XY होगा। XX जो जोड़ा होता है ये होता है फीमेल के लिए यानी महिला के लिए, और XY का जो जोड़ा होता है ये होता है मेल के लिए। यानी कहने का तात्पर्य क्या है? कहने का तात्पर्य यह है कि XY अगर गुणसूत्र होता है 23वां जोड़ा, लास्ट वाला जोड़ा, यानी दोनों के बीच में क्या हो गया? दोनों के बीच में इंटरमेशन हुआ। ठीक, इंटरमेशन करके 46 बन गया। तो 22 को तो समान है दोनों में, लेकिन 23वां जोड़ा जो है अगर XX निकला तो बच्ची पैदी होगी यानी लड़की पैदा होगी, और अगर XY निकला तो बेटा पैदा होगा। इसमें बेटी इसमें बेटा। अब यहां बात करते हैं कि मेल में हमने बता दिया कि इसमें X और Y होता है मेल में, और फीमेल में हमने बताया था कि इसमें X और X होता है। तो वो तो ये दे देगा X, या तो ये वाला X देगा या तो ये वाला X देगा इसमें। ठीक है, समझ आ रहा होगा आप लोग अच्छे से। और इसमें तो एगो X है एगो Y है। अगर ये वाला X दे दिया इसको तो ऑलरेडी X है, तो बेटी पैदा होगी। लेकिन अगर Y अगर देता है, इसका कोई भी X रहेगा तो X और Y हो गया, इसका मतलब कि बेटा पैदा होगा। जहां Y घुसा बेटा पैदा होगा। ठीक है, इस जोड़ा के बारे में समझ में आ गया आप लोग को। अब आपको हम बताते हैं। अगर ये जो क्रोमोसोम है, क्रोमोसोम यानी गुणसूत्र, ठीक है, अगर गुणसूत्र की जो संख्या होती है, ठीक है, जो गुणसूत्र होता है उसकी जो संख्या होती है ये होती है 46 होती है संख्या, यानी 23 जोड़ा यानी 23 पेयर। और इस गुणसूत्र में कम से कम 1000 लगभग में अबाउट, यानी लगभग, ठीक है, लगभग में 1000 जींस पाए जाते हैं। इसमें कितना जींस पाए जाते हैं? 1000 जींस इसमें पाए जाते हैं। और इस जींस के आधार पे, इस जींस के आधार पे ही जो होता है कि उसके ग्रैंडफादर का गुण या तो उसके बेटे में जाएगा या उसके बेटे के बेटे में भी जा सकता है। तो ये किस पे डिपेंड करता है? तो ये 1000 जो जींस है उस पर डिपेंड करता है। अब 1000 जींस में यानी जितने भी गुणसूत्र है सभी गुणसूत्र में
जो है, यानी अगर 1000 से भाग देते हम लगभग, तो हम लोग बोल सकते हैं कि 46,000 गुणसूत्र पाए जाते हैं लगभग में, अगर आंकड़ा लगाए तब, मैथ कैलकुलेशन में जाए तब। लेकिन एक गुणसूत्र में 1000 पाए जाते हैं। इनमें से 2 को जो है ना मुख्य रूप से, क्या, एक होता है डीएनए, एक होता है आरएनए। ये दोनों खास भूमिका निभाता है क्या चीज में, ये दोनों ना खास भूमिका इस बात पे निभाता है कि जो दादाजी थे, दादाजी का बेटा में गुण अगर नहीं आता है तो उसका पोता में भेज देगा। ये डीएनए और आरएनए। डीएनए का मतलब होता है डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड, ये ठीक है, डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड। और आरएनए का मतलब होता है राइबोन्यूक्लिक एसिड। ये दोनों जो है ना, ये दोनों क्या करता है, महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है किस चीज में, अनुवांशिकता में, जेनेटिक में। मतलब दादाजी वाला गुण इसमें, इसका वाला गुण उसमें। तो ये गुण जो होता है संरचनात्मक होता है, संरचनात्मक बोल सकते हैं इसको, संरचनात्मक। उनका जो मतलब व्यवहार होता है, बिहेवियर, व्यवहार, उनका भी गुण देखा जाता है। यानी उनमें जो गुण होते हैं, उन गुणों में उनके बाल बच्चों में देखा जाता है, इसीलिए इसका अध्ययन किया जाता है। ये तो समझ गए होंगे आप लोग। अब हम बताते हैं कि जो ये जीन्स होते हैं ना, अब मजा आएगा थोड़ा सा आप लोग को। ये जो जीन्स होते हैं, जिस तरह क्रोमोसोम का जोड़ा होता है ना, उसी तरह जीन्स का भी जोड़ा होता है। और एक जीन्स, जैसे मानते हैं कि एक बच्चा हकला रहा है, ठीक है, यानी एक जीन्स जो है हकलाने वाला है और दूसरा सामान्य है। क्या है, सामान्य है। तो ये दोनों जब मिलेगा ना, यानी पहल का और दूसरा का, यानी मतलब जब इंटरमेशन होता है, तो जीन जब एक जीन दूसरे जीन से जब मिलता है, तो इसमें जरूरी नहीं है कि बच्चा क्या करेगा। एक हकलाने वाला जीन है और दूसरा सामान्य जीन है, मैया रोपा का बात कर रहे हैं। तो जब जीन एक हकला रहा, दूसरा सामान्य, इसका मतलब क्या है, बच्चा जो होगा इसका, वो हकलाएगा कि सामान्य होगा। तो ये किस पे डिपेंड करता है, तो ये जो है डिपेंड करता है कि जिसमें जीन में ज्यादा पावर होगा, कैपेसिटी होगा, ऊपर होगा, बस वही वाला यहाँ पे बच्चे में उसका आएगा। बच्चे में यही गुण आपको मिलेगा। कौन गुण, जो गुण में ज्यादा पावर मिलेगा, मतलब जो गुणों की संख्या, मतलब कह सकते हैं उसमें ज्यादा शक्ति रहेगा, वो गुण आएगा बच्चे में। ठीक, इसको कहते हैं लेलेल्स, LALL, लेल्स। ठीक है, लेलेल्स मतलब जब गुणों की संख्या असमान होती है, जब जीन्स के जब गुणों की जो मतलब होती है पावर, जब असमान है, दोनों एक दूसरे से समान नहीं है, तो इसको कहते हैं लेलेल्स। ऐसे को क्या कहते हैं, लेलेल्स। लेकिन जब दोनों जीन्स की जब समान होती है, तो इसको कहते हैं होमोलोगस। क्या कहते हैं इसको, होमोलोगस। जब दोनों जिन्सों की जब संख्या क्या होती है, संख्या का कहने का मतलब है पावर, शक्ति से है। यानी जो गुण ज्यादा जिसमें ज्यादा शक्ति रहता है ना जिन्स में, वो अगर दोनों समान है, यानी ये भी हकला रहा है, ये भी हकला रहा है, अगर दोनों हकला रहा है तो इसको कहते हैं होमोलोगस। लेकिन दोनों जब असमान है तो इसको कहते हैं लेलेल्स। ठीक, अब जो हम लोग बच्चा पे देखते हैं, किस पे देखते हैं, बच्चा पे। जब बच्चा पे देखते हैं
क्या देखते हैं बच्चा पे कि एक बच्चा हकला रहा है, तो इसमें दोनों जीन्स यानी मैया और पापा दोनों वाला, दोनों जीन्स अगर हकलाने का है तो दोनों जीन्स अगर क्या है हकलाने का है, तो बच्चा क्या होता है हकलाता है, बच्चा क्या होता है हकलाता है। ठीक है ना। तो ऐसे बालक को क्या कहते हैं होमोजियस। ठीक है, होमोजीगोअस, होमोजीगोअस कहा जाता है। ठीक है, इसको हिंदी में भी आप लोग यही पढ़िएगा। और जब बालक क्या होते हैं जब समान होते हैं, ठीक है ना, बालक जो होते हैं अगर हकलाता है, क्योंकि ये भी हकला रहा है ये भी हकला रहा है, दोनों हकला रहा है, ठीक है, तो उसका जो बच्चा पैदा होगा ना तो भी हकलाएगा, तो उसी को कहते हैं होमोजियस। ठीक है। अब हम लोग बात करते हैं कि कुछ ऐसे भी बालक होते हैं ना, कभी कभी क्या होता है, कभी कभी पूछ लेते हैं कि मेरा बेटा बड़ा होकर क्या बनेगा, ये बीच का रहेगा कि साइड का रहेगा कि चोर बनेगा, तो ये कैसे पता चलेगा। ठीक, जिस समय बच्चे का जन्म होता है उसी दिन अगर बच्चे का ब्लड लेकर उसकी जांच किया जाए, क्या किया जाए जांच, कौन सा जांच, कैरियोटाइपिंग। कौन जांच, कैरियोटाइपिंग। कैरियोटाइपिंग एक जांच होता है। अगर कैरियोटाइपिंग जांच किया जाए जिस दिन बच्चा का जन्म हुआ है उस दिन, ठीक है, आप लोग को तो मजा आ रहा होगा। और हाँ, इसको लाइक कर लीजिएगा, सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि इसी तरह का वीडियो आप लोग को नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो जब बच्चे का कैरियोटाइपिंग जांच होता है तो जांच से पता चल जाता है, ठीक है, क्या पता चल जाता है, तो जांच में पता चलता है 3 टाइप का गुणसूत्र। एक तो XXY, दूसरा चलता है कि XYY, और तीसरा है XO। ये 3 प्रकार के जांच निकल के आते हैं, किसमें, कैरियोटाइपिंग से। और ये जांच होता है कब, जब जिस दिन बच्चा जन्म होता है ना उसी दिन। ठीक, तो XO टाइप का जो जांच होता है इसमें क्या हो जाता है, बांझ हो जाती है, मां जो होती है ना बांझ। ठीक है, जो बोलिए आप लोग समझ रहे होंगे हम क्या कहना चाह रहे हैं, बांझ। ठीक है, ऐसे भी झोल दिखाता है बांझ। तो कहने का मतलब यह है कि ये जो माता जी होती है, ठीक है, ये क्या हो जाती है बांझ, जिसमें XO क्रोमोसोम पाया जाता है। अब सवाल होता है कि हमने यह 3 को क्यों दिया। तो गुणसूत्र की संख्या जो होती है वे हो जाती है 46 यानी 23 जोड़ा। लेकिन जब 23 जोड़ा से एक एक्स्ट्रा जब गुणसूत्र आता है तब ये सब समस्या पैदा होती है। एक्स्ट्रा, इसका मतलब इसमें एक्स्ट्रा गुणसूत्र है। गुणसूत्र की जो संख्या होती है 46 यानी 23 पेयर यानी जोड़ा, उसमें से एक्स्ट्रा आ गया, तब ये क्या हो गया, ये XXY। और ये इस गुणसूत्र में क्या होता है, ये जो महिला होती है ये बीच की हो जाती है, यही मान लीजिए आप लोग बीच की। समझ गए होंगे आप लोग, सब समझ गए होंगे। तो ये जो महिला हो जाती है ये बीच की हो जाती है। अब इसको क्या बोल दिएगा, महिला बोलिएगा पुरुष बोल दिएगा। ये वाला जो होता है ये क्या होता है, चोर लुचक्का जो होता है ना, ये पैदा हो जाता है जब X और YY होता है तब, यानी एक्स्ट्रा गुणसूत्र है ये, सॉरी क्रोमोसोम है ये। ठीक, गुणसूत्र बोले या क्रोमोसोम सेम ही है। और जब XO आता है तो क्या निकल जाती है, बांझ महिला। बहुत सारी महिला देखिए बांझ होती है, तो उसमें एक्स्ट्रा गुणसूत्र आ जाता है, एक्स्ट्रा क्रोमोसोम आ जाता है, तभी महिला क्या हो जाती है, बांझ। इसका पता कब चलता है, इसका पता कब चलता है, जब जांच होता है। कौन जांच, कैरियोटाइपिंग, तभी पता चल जाता है कि महिला बांझ है। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, धन्यवाद।